हेलो फ्रेंड्स, पीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है और वर्ग वर्ग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। तो इसमें जितनी छोटी छोटी जानकारियां होगी, जितनी सी बड़ी बड़ी जानकारियां होंगी, बड़ी से बड़ी जानकारियां होंगी, उसको आज हम जो है इस वीडियो में हम बता देंगे। आइए जानते हैं वर्ग क्या होता है। वर्ग एक प्रकार का चतुर्भुज है। चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे कोई भी ऐसी चार भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति हो, वो क्या हो, एक चतुर्भुज होता है। तो वर्ग एक प्रकार का क्या है, चतुर्भुज है। तो आइए वर्ग के बारे में जानते हैं कि वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसकी जिसकी सभी भुजाएं वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, तो उसे वर्ग या स्क्वायर कहते हैं। क्या इसका हम परिभाषा बताएं? वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग या स्क्वायर कहेंगे। आइए एक छोटा सा चित्र बनाते हैं वर्ग का। ये हो गया हमारा क्या, वर्ग हो गया। थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं। तो हमने परिभाषा क्या बताया है कि वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण क्या हो, 90 अंश का हो, उसे हम क्या कहेंगे। तो हम जब इस चित्र जब बना लिए हैं तो इसमें आपस में भुजाएं क्या होगी, सभी क्या होगी, आपस में बराबर होंगी। और इसका जो प्रत्येक कोण जी, इसको कोना बोलते हैं। जैसे घर का रूम जो होता है तो उसका जो कोना होता है, वही चीज है इसमें। तो इसका जो कोना है, जो इसका त्रिकोण है, ये कितने कितने का है, प्रत्येक कोण कितने का है, 90 अंश का। ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, आपस में भुजाएं बराबर हो और इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का हो, 90 हो। और पूरा टोटल कोशिश का अंतः कोण पूछ देगा तो सारे को हम क्या कर देंगे, सारे को हम जोड़ देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा। ये चीज है। तो वर्ग की परिभाषा क्या हो गई कि वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और तथा प्रत्येक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का। अगर मान लीजिए भुजा को हम मान लेते हैं यहाँ 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो ये वर्ग की परिभाषा हो गई। इसके बाद आगे इसमें जानते हैं वर्ग में क्या क्या पढ़ना है। पहला नंबर पे क्या पढ़ना है, परिमिति। परिमिति या परिमाप जिसे बोलते हैं। दूसरा नंबर पे क्या पढ़ना है, क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तीसरा नंबर पे वर्ग का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, और उसके बाद इसकी भुजाएं। अगर भुजाएं निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये सारी चीजें इसमें हमको पढ़ना है। तो आइए पहला परिमाप इसका जानते हैं कि परिमाप क्या होता है। तो एक वर्ग बनाते हैं, वर्ग का चित्र। ये हमारा हो गया
वर्ग, इसका नामकरण कर देते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। मान लेते हैं, माना भुजाएं इसकी क्या है, ए है, भुजा क्या होगा, तो वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो अगर ये है तो सारा क्या होगा, ए हो जाएगा। आपस में सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी। तो वर्ग का परिमाप का जो सूत्र है, वर्ग का परिमिति है, वो हम निकालते हैं। वर्ग का परिमाप या परिमिति। देखिए, वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब कि पूरा उसका माप, जो आकृति दिया है उसका पूरा क्या होगा, माप होगा। उसकी पूरी जो है कि उसकी दूरी, उसकी लंबाई क्या होगी, उस सारे को हम माप के क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो यही होता है परिमिति या परिमाप का मतलब कि उसका पूरा माप। तो ये अगर एक भुजा इसका ए है तो ए सारी भुजा ए होगी, तो सारे को हम जोड़ देंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, चार भुजाएं तो चारों को हम जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। और ए क्या है, भुजा है ना, तो 4a को क्या लिख सकते हैं, भुजा लिख सकते हैं। तो ये हो गया। तो परिमाप क्या हो गया हमारा, परिमाप क्या हो गया, परिमाप का सूत्र क्या होगा, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, या 60 में बोल सकते हैं 4a। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया। वर्ग का परिमाप निकालना होगा तो हम इस सूत्र से निकालेंगे, वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर पे देखते हैं इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया। अब जब किसी चीज की क्षेत्रफल अगर निकालना हो, क्षेत्रफल की बातें वो कर दे अगर कोई भी किसी भी चीज का, तो क्षेत्रफल का मतलब होता है कि उसका लंबाई से संबंधित और चौड़ाई से संबंधित। तो इसमें चूंकि लंबाई चौड़ाई सब आपस में क्या है, बराबर है, तो इसका एरिया जो है कि ये पूरा हो ना, यही एरिया है ना, ये एरिया है। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, इसका लंबाई से, और लंबाई से संबंधित होता है और चौड़ाई से। तो लंबाई भी वही है और उसका चौड़ाई भी वही है, यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा, ये हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं ए गुणे ए, यानी कि ए स्क्वायर, या लिख सकते हैं इसको भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो जब वर्ग का क्षेत्रफल पूछेगा तो हम जो है कि इस सूत्र से हम निकाल लेंगे, क्या होगा, भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर। उसके बाद आते हैं इसका विकर्ण, तीसरा नंबर पे देखते हैं इसका विकर्ण क्या है, वर्ग का विकर्ण। तीसरा नंबर पे वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। देखिए, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण ये है ना, वर्ग का विकर्ण, यहां से हम जब खींचेंगे ये लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। ये इसको हम क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे। तो मान लेते हैं कि माने इसका क्या है, ये भुजा ए है, इसकी लंबाई हो चाहे चौड़ाई, दोनों क्या, सभी भुजाएं आपस में क्या है, ए है, सभी भुजाएं इसका ए है। तो जब यहाँ से हम इसका विकर्ण खींच देंगे तो ये कोण बन रहा है ना, क्या बन रहा है, इस तरह कोण बन रहा है, और भी कितने अंश का बन रहा है, 90 अंश का बन रहा है। तो ये भी ए है और ये भी ए है। तो अगर हमको, अब जब ये 90 अंश का कोण बन गया, ये त्रिभुज होगा, तो इस पे हम पाइथागोरस प्रमेय निकाल देंगे, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर देंगे, तो यहाँ से हमको ये तीसरी भुजा इसका हमको मिल जाएगा। तो क्या होता है, जब कर्ण निकालना होता है किसी भी मतलब त्रिभुज में अगर कर्ण निकालना होगा उसका, तो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट जो है कि ए स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसका लंब ए है और आधार क्या ए है,
तो निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में, या इसको लिख सकते हैं 2a स्क्वायर अंडर रूट में, यानी कि अंडर रूट से बाहर ए हो जाएगा। तो हमारा ये भुजा कितनी हो गई, ए गुणे अंडर रूट 2a। तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, ए गुणे हो जाएगा अंडर रूट 2a। ठीक है, तो इस पाइथागोरस प्रमेय से इस तीसरी भुजा को हम निकाल लेंगे। तो इसका मान आ गया क्या, ए गुणे, यानी कि वर्ग का विकर्ण क्या हो गया, भुजा गुणे अंडर रूट 2। तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा ए गुणे अंडर रूट 2, या विकर्ण बराबर अंडर रूट 2 गुणे भुजा। ये हमारा वर्ग का विकर्ण हो गया। अब उसके बाद अगर भुजाएं निकालना हो, मान लीजिए अगर क्षेत्रफल दे दिया या परिमाप दे दिया, चाहे हो सकता है कि विकर्ण दे दिया, तो अगर इससे हमको भुजाएं निकालना हो तो सारे सूत्र से हम भुजाएं निकाल लेंगे। आइए जानते हैं। एक यहाँ वर्ग हो गया, ए बी सी डी, अगर ये भुजा है तो सारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा। ये इसका विकर्ण हो गया, विकर्ण हो गया। देखिए वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो अब देखिए यहां से अगर भुजाएं निकालना हो, अगर वर्ग का परिमाप दे दिया, अगर यहां से जो है कि भुजाएं अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, चूंकि परिमाप दिया है ना, परिमाप दे दिया, हमको भुजा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर जो है इधर हम लाएंगे। तो ये अंडर रूट में परिमाप क्या हो जाएगा, ये परिमाप अंडर रूट में हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, भुजा, या हो जाएगा ये भुजा बराबर अंडर रूट परिमाप। तो यहां से जब परिमाप से भुजा निकालना होगा, तो चूंकि परिमाप दे दिया है तो यहाँ से भुजा बराबर अंडर रूट में परिमाप हो जाएगा। उसी तरह अगर क्षेत्रफल दे दिया, क्षेत्रफल अगर दे दिया, अगर भुजा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो जैसे परिमाप में हम किए पक्ष, ये अंडर रूट को इधर और ये स्क्वायर को इधर, तो उसी तरह इसमें भी कर लेंगे। तो यहाँ स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो होगा या वर्ग का क्षेत्रफल अंडर रूट में, यहाँ क्या बचेगा, भुजा, या हो जाएगा भुजा बराबर अंडर रूट में क्षेत्रफल। तो यहाँ से ये निकाल लेंगे हम, ये भुजाएं निकल जाएगी यहाँ से। तो वर्ग का परिमाप हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। वर्ग का विकर्ण से देख लेते हैं, वहां से कैसे निकलेगी भुजाएं, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा गुणे अंडर रूट 2। तो यहाँ से भुजा थे, अंडर रूट को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा या वर्ग का विकर्ण बटा में अंडर रूट 2, यहाँ हो जाएगा भुजा, या इसको लिख सकते हैं भुजा बराबर वर्ग का विकर्ण बटा में अंडर रूट 2। तो यहाँ से भुजा अगर निकालना होगा तो वर्ग का विकर्ण बटा में अंडर रूट 2, ये निकल जाएगा। इतना हो गया। क्या क्या हम जान लिए, वर्ग की भुजाएं जान लिए, वर्ग का परिमाप जान लिए, वर्ग का क्षेत्रफल। अब जानते हैं, एक एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, सारे सूत्रों पे एक एक क्वेश्चन देख लेंगे। एक वर्ग बनाएंगे, ए बी
सी डी आपस में बराबर हो गया। मान लीजिए वर्ग की भुजा क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल जान परिमाप जानते हैं, परिमाप कैसे निकालते हैं? तो परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। चूंकि यहाँ से भुजा कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, तो ये 4 गुणे 5 हो जाएगा, यानी कि 5 चौके 20 सेंटीमीटर। ये परिमाप हो गया। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या दिया है, 5, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं क्या, 5 स्क्वायर, यानी कि 5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर, 5 पचे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा इसका एरिया हो गया। उसके बाद अगर विकर्ण निकालना है, विकर्ण, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा गुणे √2। तो भुजा क्या है, 5 है, तो 5 गुणे √2 या या हो जाएगा ये 5 √2 सेंटीमीटर। तो परिमाप निकाल लिए, क्षेत्रफल निकाल लिए और विकर्ण निकाल लिए। ये इतना हो गया वर्ग का। क्षेत्रफल में चाहे वर्ग की परिमिति में ये सब सारी चीजें आती हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।